प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कक्षा 11वीं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल आप जानते होंगे, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और इससे अपने को बेंजीन बनाना है, यानी C6H6 का निर्माण करना है। तो एथेनोइक अम्ल को हमको लेकर चलना है और उससे बेंजीन का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम एथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला है CH3COOH, इसको लेते हैं। इसकी क्रिया हम करते हैं NaOH के साथ, NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ का H और यहाँ का OH, H2O यहाँ से बाहर निकलता है और बनता है CH3COONA, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम यानी NaOH और CO का मिश्रण, इसमें से NaOH के साथ क्रिया होती है सोडियम एसीटेट की। तो सोडियम एसीटेट NaOH के साथ क्रिया करता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे Na2CO3 बाहर निकलता है और Na2CO3 बाहर निकलने के बाद यहाँ से जुड़ जाता है CH3 और H यानी CH4। तो आप CH4 भी लिख सकते हो या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, जिसका नाम है मीथेन। मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं Cl2। तो एक H एक Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। HCl यहाँ से बाहर निकलता है और H की जगह पे एक Cl जुड़ता है और बनता है CH3Cl, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड जब सोडियम के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया का नाम वोल्टेज अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड का एक अणु दिख रहा है। एक्चुअल में वोल्टेज अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और सोडियम के 2 परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ध्यान रखना है कि इसमें मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लिए जाते हैं, सोडियम के 2 परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं। तब ये जो 2 परमाणु आप लेंगे, यहाँ पे जो 2 Cl होंगे, 2 Cl कब होंगे? जब CH3 सिंगल बॉन्ड Cl को आप 2 लेंगे। तो 2 Na 2 Cl के साथ क्रिया करके 2 NaCl बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लिख सकते हैं आप। और CH3 2 CH3 समूह आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि CH3Cl जो है, इसके 2 अणु आपको लेना होता है, इसीलिए CH3 भी 2 होंगे। तो ये हो जाएगा आपका एथेन। एथेन का फार्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर आपको इसको अगर लिखना है तो C2H6 भी बोल सकते हो। फिर इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ वापस एक बार यहाँ की आपने ध्यान दिया होगा। तब यहाँ का एक H, दोनों में से किसी भी कार्बन का H निकाल सकते हैं। तो यहाँ का एक H यहाँ के Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाकर बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या? CH3 CH2 और यहाँ से एक H कम हो रहा है, उसकी जगह Cl जोड़ेगा। तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3 CH2 Cl। इस एथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलीय KOH के साथ करते हैं। एल्कोहलीय KOH के साथ जब इसकी क्रिया होती है, तो ये जो अभिक्रिया है उसका नाम यहाँ पे आपको मिलेगा, वो है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। मतलब ये एथिल क्लोराइड में से हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को निकालेगा। तो इसको कहेंगे वी यानी निकलना, हाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। हेलोजन की जगह हमारे पास कौन है? यहाँ क्लोरीन है। तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपने को निकालना है। तब यहाँ का K जो है, ये Cl के साथ क्रिया करेगा और KCl बना लेगा, और OH यहाँ के H के साथ क्रिया करके H2O बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ का H निकल रहा है किसके साथ? OH के साथ, और Cl निकल रहा है K के साथ। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से आप एक H निकाल रहे हो और यहाँ से Cl, मतलब दोनों कार्बन से आप परमाणु निकाल रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। देखो यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब दोनों कार्बनों के बीच में एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कार्बन से आप कुछ निकाल रहे हो और इस कार्बन से कुछ निकाल रहे हो।
तो उस स्थिति में यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ध्यान से आप समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है एथिलीन। तो इस तरह से एथिलीन बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करेंगे और ब्रोमीन का इस पर योग करेंगे, तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और वापस से दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जो टूटेगा वो पाई बॉन्ड होगा, जो टूटेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह से बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक Br जुड़ा और यहाँ एक Br जुड़ा। इस तरह से दो Br जुड़ेंगे और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। फिर इसकी क्रिया एक बार और अल्कोहलीय KOH के साथ करते हैं। एक बार कहाँ की आपने अभिक्रिया? एथिल क्लोराइड वाले केस में की एक बार अभिक्रिया, एक बार एथिल क्लोराइड वाले केस में किया आपने, ये यहाँ पर। और एक बार आप एथिलीन ब्रोमाइड बन रहा है, तो इसके साथ भी आप इसके मतलब ये जो एथिलीन ब्रोमाइड है इसकी क्रिया अल्कोहलीय KOH के साथ करेंगे। तो अल्कोहलीय KOH यहाँ अपने को 2 लगेंगे, लिखा नहीं जाता है इसमें, 2 लगेंगे। तो 2 अल्कोहलीय KOH लेने से 2 KO जाएंगे और 2 OH हो जाएंगे। 2 K 2 Br के साथ क्रिया करेंगे और 2 KBr बाहर निकलेगा और 2 OH बचे, क्योंकि KOH आप 2 ले रहे हैं। 2 OH जो है यहाँ के एक S से, मतलब 2 H के साथ 2 OH, 2 जल के अणु बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या बाहर निकल रहा है? 2 KBr और 2 H2O। अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे, एक Br निकलेगा तो एक बॉन्ड बढ़ेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और एक H निकलेगा तो और एक बॉन्ड बढ़ेगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? कि एक बॉन्ड Br निकलने के कारण और एक बॉन्ड H निकलने के कारण। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो अल्कोहलीय KOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर रही है, मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था। तो यहाँ बन गया आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन को आप C2H2 भी लिख सकते हो, और C2H2 नहीं लिखना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो। और कैसे ट्रिपल बॉन्ड आता है अभी इस केस में आपको बताया। अब ये जो एसिटिलीन है इसके 3 अणु लिए जाते हैं। अब एसिटिलीन है तो इसके 3 अणु होंगे, और ये 3 अणु रक्त तप्त नली, या लिखा नहीं है 3, लेकिन ये ध्यान रखना है। 3 लिखने से डाउट होता है कि कहीं इधर से तो ये 3 नहीं आए, इसलिए लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसमें 3 अणु लगेंगे एसिटिलीन के, और इसको हम रक्त तप्त लोहे की नली में प्रवाहित करेंगे। ये गैस है, इसको रक्त तप्त लोहे की नली में प्रवाहित करेंगे। 873 केल्विन ताप पर रक्त तप्त बना लेंगे लोहे की नली को, और उस पर प्रवाहित करेंगे एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन के 3 अणु आपस में क्रिया करके बेंजीन का निर्माण करेंगे। 3 अणु का मतलब कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एथेनोइक अम्ल से क्या बन रहा है? बेंजीन। कैसे कैसे बन रहा है, बहुत ध्यान से रिवीजन कर लो एक बार। एथेनोइक अम्ल से बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम करेंगे NaOH के साथ, बनेगा सोडियम एसीटेट। इसकी क्रिया सोडा लाइम के साथ करेंगे तो मेथेन बनेगा। मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ करेंगे तो मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा एथेन। एथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ एथिल क्लोराइड। उसकी क्रिया अल्कोहलीय KOH के साथ एथिलीन। एथिलीन पर ब्रोमीन का योग एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन ब्रोमाइड की क्रिया अल्कोहलीय KOH के साथ एसिटिलीन, और एसिटिलीन को रक्त तप्त लोहे की नली पर प्रवाहित करेंगे 873 केल्विन ताप पर, तो बेंजीन बनेगा। तो फाइनली आपने एसिटिलीन से माफ़ करना एथेनोइक अम्ल से बेंजीन का निर्माण किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना है, और 1-2 बार लिख कर देख लीजिए। आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपने इसको ध्यान से समझा होगा। कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए, तो वो चीज़ भी आप समझ जाएंगे। थैंक यू।